मैं सपना बोरा राजकीय महाविद्यालय गणाई गंगोली के बीए थर्ड ईयर की छात्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों के संकलन पिता के पत्र पुत्री के नाम के 27वें अध्याय का वाचन करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पत्थर हो जाने वाली मछलियों की तस्वीरें। आज मैं तुम्हें कुछ तस्वीरों के पोस्टकार्ड भेज रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें मेरे लंबे और रूखे सूखे खतों से ज़्यादा पसंद करोगी। ये तस्वीरें उन पुरानी मछलियों की हड्डियों की हैं जो लंदन के साउथ केंसिंगटन के अजायब घर में रखी हुई हैं। तुमने इन हड्डियों को वहाँ देखा होगा। बहरहाल इन तस्वीरों से तुम्हें कुछ ख्याल हो जाएगा कि पुरानी मछलियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं। जैसा मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, ये पुराने जानवर और पौधों के अवशेष हैं और दूसरी जगहों में पाए गए हैं। इन्हें अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। जानवरों के बदन का नर्म हिस्सा तो सड़ गल गया, लेकिन सख्त हिस्से और हड्डियां हजारों साल गुजर जाने पर भी बची हुई हैं। उनमें से ज़्यादातर तो समुद्र की तह में नर्म कीचड़ से ढकी हुई थी। नर्म मिट्टी एक ज़माना गुजर जाने के बाद कड़ी हो गई होगी और समुद्र की तह बाहर निकलकर ज़मीन हो गई होगी। इसलिए ये हड्डियां हमें अब शुष्क ज़मीन पर मिलती हैं। इनमें से बाज फॉसिल तस्वीरों में उसी तरह दिखाई गई हैं जैसी वे पहाड़ों में मिली थी। वे बहुत साफ नहीं हैं। उनमें से 2 नकली नमूने हैं, यानी वे इस तरह बनाई गई हैं कि असली हड्डियों से मिल जाए। इन तस्वीरों में से एक मछली के सिर्फ दांत की हड्डी है। मेरे ख्याल में पेज 25 और 31 पर दी गई तस्वीरें सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं। इनसे साफ साफ जाहिर होता है कि चट्टान पर मछलियों के निशान कैसे पड़ गया। इन्हीं निशानों से लाखों साल गुजर जाने पर भी हम कह सकते हैं कि वे किसी ज़माने में मौजूद थी।